सिस्टम जो बना वो देखो, अब देखो दिख रहा है, कट जाएगा ये 2p साइन थीटा, 2p साइन थीटा जे कैप माइनस का साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 रख दो, बस आंसर आ गया। ठीक है ना, क्यों p की वैल्यू अपने को पता है, ये सब रखने के बाद हो जाता है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल देखो हम लोग बार बार मैं बताऊं, अब से मैं बार बार ऐसे नहीं बनाने जाऊंगा कि ये -q, ये q, ये इस पूरे सेटअप को कई बार शॉर्ट में बस ऐसे एरो से बना देते हैं। एरो का मतलब ये -q है, यहाँ q है, बोला नहीं जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो 2l जो भी है लेंथ होगा। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे बना देते हैं, कहीं एरो बना है तो समझ लो बस यही है। अगर मान लो ये बना है तो इसका मतलब एक डाइपोल है, यहाँ पे बताया नहीं जाएगा लेकिन बात समझ में आना चाहिए, यहाँ -q रखा है, यहाँ q रखा है। ठीक है, डाइपोल के अलोंग एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है डाइपोल का, 2 एक्सिस होते हैं। अब दोनों ही एक्सिस पर किसी जनरल डिस्टेंस पे, अब ये डाइपोल है सिंपल, इस एक्सिस पे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, कहीं पूरे एक्सिस पे जनरल किसी भी डिस्टेंस p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इस पे बताना है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम बात करते हैं। चलो एट एन एक्सियल पॉइंट, पहला क्या है, एक्सियल पॉइंट पे, तो आप लोग लिखने के लिए लिखे लेंगे कंसिडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2ql। ठीक है, P is the point at which we have to calculate electric field। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे डाइपोल से, डाइपोल से डिस्टेंस। अब तो डाइपोल इतना बड़ा है, कहाँ से मेज़र करेंगे, जनरली सेंटर से मेज़र करते हैं। डाइपोल से डिस्टेंस मतलब ये सेंटर से, ठीक है ना, यहाँ से r दूरी पे। तो अब देखो ये डेरिवेशन मुझे करके दिखाना है, और ये बोर्ड में आता है, खूब आता है बोर्ड में प्रूफ करने के लिए डेरिवेशन इसका, बहुत 3 बार 4 बार लिख लिख के बोर्ड आप लोग याद करिएगा इसको। डेरिवेशन मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान से डेरिवेशन लिखने की कला आपको आता होगा, लिख भी लीजिएगा। अब छोटी छोटी बातें हैं। कंसिडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एट द ओरिजिन, P इज़ अ पॉइंट ऑन along x axis at a distance r from dipole। ठीक है, अब बस छोटी छोटी बातें। अब आप बताओ कि ये -q चार्ज होगा या q चार्ज होगा। q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E ड्यू टू q, इधर होगा, दूर जाता हुआ, -q की वजह से क्या होगा, इधर होगा, E ड्यू टू -q। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, यही होगा ना, वेक्टर की तरह सोचो तो ध्यान समझो। इस पॉजिटिव की वजह से दूर जाता हुआ होगा, नेगेटिव पॉइंट डाइपोल, 2 डाइपोल में कभी भी कंफ्यूजन आए तो उसको 2 पॉइंट चार्ज में सोचा करो, 2 पॉइंट चार्ज में ही सोचा करो, अक्सर ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर,
दिस माइनस दिस करेंगे तो ई नेट, तो ई नेट जो आएगा ई ड्यू टू क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू, यही आएगा ना। ई ड्यू टू क्यू क्या होगा बच्चों, क्यू मतलब इस की वजह से, तो ये दूरी कितना है आर माइनस एल, ये 2l है, एल ये, तो के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये दूरी कितना हो जाएगा आर प्लस एल, देखो ये दूरी आर है यहाँ से यहाँ प्लस एल, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ई ड्यू टू क्यू कितना आ जाएगा, सॉरी ई नेट कितना आ जाएगा, यहाँ से के क्यू कॉमन कर लें तो ऊपर इधर बन जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2। ये सबको दिख रहा होगा, एलसीएम ले लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2RL माइनस माइनस प्लस 2RL, तो के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 2 माइनस, ये देखिएगा ये डाइपोल का जो लेंथ होता है यार वो मिलीमीटर सेंटीमीटर के, मिलीमीटर माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। अब उसके कंपैरिजन में 1 मीटर दूरी जो होगा बहुत बड़ा होगा, इनफाइनाइट होगा, तो जनरली क्या होगा आर बहुत बड़ा होगा एल से, तो ऐसा है तो अब 1 करोड़ का स्क्वायर माइनस 0.001 करना हो तो लगभग आर स्क्वायर ही बचेगा, तो अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये अप्रॉक्सीमेशन ही इम्पॉर्टेंट है, समझो बच्चों को डेरिवेशन में जो दिक्कत आता है। तो यहाँ से देखो तो अप्रॉक्सीमेशन यूज करोगे तो क्या बन जाएगा के क्यू आर एल अपॉन आर टू द पावर 4, एक आर से एक आर 4 भी है। अब ई नेट देखो कितना आया, देखो 2QL को P बोल दे हम, तो 2KP बाई आर क्यूब आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो वेक्टर फॉर्म में आ गया, क्योंकि देखो आप खुद देख लो कि P का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो P कैप पर लगा दो बस हो गया। ये कभी भी भूलना नहीं है फॉर्मूला, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, इसका डेरिवेशन भी आपको ऐसे ही रटा रहना चाहिए, एकदम बहुत आसान डेरिवेशन है। पॉइंट चार्ज मानो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लिखो, बस यहाँ पे आके तुम्हें डिनोमिनेटर में बस सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में से एल नेगलेक्ट कर देना है बस। ये रिज़ल्ट है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का बच्चों, तो कभी भूलना मत इसको। अगला बात कर रहा हूँ आपको, अगली बात जो मैं बोल रहा हूँ वो है इक्वेटोरियल पॉइंट। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों बोले जाए तो डायग्राम देखो पहले ढंग से बनाया करो, डायग्राम बना लिया तो हो गया काम। इक्वेटोरियल पॉइंट पे सेंटर से आर दूरी पे अपने को बताना है, चलो आर दूरी पे यहाँ से ये दूरी एल है, ये दूरी एल है, P इक्वल टू हो जाएगा 2QL, यहाँ तक तो पता है, माइनस Q यहाँ है, Q यहाँ पे, ध्यान समझो एकदम, डायग्राम जो बना लिया उससे हो गया, डायग्राम ही बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये होगा E ड्यू टू Q, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा E ड्यू टू माइनस Q। ये दूरी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल सकते हो, क्या E ड्यू टू Q हो जाएगा KQ बाई अंडर रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। क्या रिजल्टेंट यही आएगा, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो देखो अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा, ये भी थीटा। देखो सब लोग, बहुत आसान सी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जिसको समझ में आ गया वो कर ले गया। क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो ई नेट क्या आ जाएगा, 2 ई कॉस थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा बाई 2 थीटा, तो ई नेट क्या आ गया बच्चों, 2 ई की जगह क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख के बताओ, बेस एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अप्रॉक्सीमेशन यूज करो, आर बहुत बड़ा है एल से, तो नीचे का डिनोमिनेटर सिंप्लीफिकेशन आप सभी को पता होगा, तो एल गायब कर दो, तो ऊपर बन जाएगा 2k क्यू एल बाई आर क्यूब, 2QL को P बोल सकते हैं, यानी KP बाई आर क्यूब, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब विद माइनस साइन। माइनस क्यों आया, देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, अपोजिट, इसलिए माइनस। याद रखो इसको भी, बहुत महत्वपूर्ण है। बस डायग्राम बनाने आ गया इस वाले में, तो समझ लो डायग्राम जो बनाता गया उसका प्रूफ आ गया। प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है, प्रूफ 2 बार देखिएगा, समझिएगा। प्रूफ के लिए बस डायग्राम है, फिर से मैं एक बार डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूँ, बड़े में थोड़ा देख लो कि बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट ये कहीं होगा ना, ये माइनस क्यू होगा, ये क्यू होगा, ये सेपरेशन एल, ये भी सेपरेशन एल, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही आएगा ना, ई ड्यू टू माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ई ड्यू टू क्यू इधर होगा। दोनों के रिजल्टेंट ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा ना भाई, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, 90 है तो थीटा, दिख रहा है सबको ना, ये आर है, ये दूरी आर है यहाँ से यहाँ तक, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो मैग्नीट्यूड। बस इतना सा इसमें याद रखना है, उसके बाद तो देखो आप लोग ये 2e cos थीटा हो जाएगा। जैसे बच्चों मैं बोलूँ एट जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, देखो अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना एक्सियल पॉइंट पे लिखना सीख लिया है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिखना सीख लिया है, किसी जनरल पॉइंट पे, तो कोई जनरल पॉइंट कैसे होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखो यार आप सभी को पता होगा जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y। उसको नया कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मैं सोच रहा हूँ, क्या दुनिया में किसी भी पॉइंट को x और y कोऑर्डिनेट से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये डाइपोल P मान लो रखा है, P के सेंटर से कोई एक पॉइंट P है, डाइपोल पॉइंट A बोल दो चलो उसका नाम। अब यहाँ से ये दूरी हमें पता है मान लो यार, तो अब इसमें ये दूरी पता है तो एक्स वाई निकालना तो बड़ा टफ हो जाएगा। ये दूरी पता हो और एक्स एक्सिस से ये एंगल पता हो, क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो पॉइंट। ध्यान समझो, अगर कोई भी पॉइंट जिसका डाइपोल से सेंटर से डिस्टेंस पता हो और डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा,
वो पता हो तो क्या वो पॉइंट पता कर लोगे? बिल्कुल पता कर लेंगे। मान लो एक डाइपोल यहाँ पे रखा है, इससे आर दिया हो 2 मीटर, थीटा दिया हो 135 डिग्री, बताओ वो पॉइंट कहाँ पे होगा? तो आर तो 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे चलोगे तो इधर इधर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन थीटा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री ये होता है, मतलब 135 डिग्री पॉजिटिव डाइपोल के डायरेक्शन से मेज़र किया जाएगा एंगल, और ये 2 मीटर की दूरी, वो पॉइंट आ गया। इसका मतलब समझ में आया ना? थीटा यानी आर पता हो और थीटा पता हो तो इसे कहते हैं आर थीटा सिस्टम। पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर थीटा सिस्टम, एक्स वाई सिस्टम जैसे होता है ना, वैसे आर थीटा सिस्टम। जैसे मान लो कहीं भी, अब इसके लिए एक्स वाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मान लो कहीं भी कोई डाइपोल रखा हो, मैं बोलूँ वो पॉइंट बताओ जो 4 मीटर की दूरी पे हो, थीटा 240 डिग्री हो, तो यहीं से सारे मेजरमेंट किए जाएंगे। 4 मीटर की दूरी तो चलोगे तो एक सर्कल पूरा बन जाएगा यार, यहाँ 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 कहीं भी जा सकते 4 मीटर, लेकिन थीटा से पहले शुरुआत करो। थीटा कितना है? 240, तो यहाँ से शुरू करो 240, मतलब ये इसी पे आओ 4 मीटर, वो पॉइंट ए पता चल गया। उस पॉइंट को बोलेंगे 4,240 डिग्री। उसका स्पेसिफिकेशन, जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग स्पेसिफिकेशन क्या होता है 4,5, वैसे आर थीटा सिस्टम होता है। ठीक है ना? ये सब बात समझ में आ गया होगा सबको। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी को ज़्यादा कष्ट भी होगा। तो इस पॉइंट का मतलब आर थीटा का मतलब देखो, आर दूरी जो है वो, इसका मतलब उस डाइपोल से आर मीटर की दूरी पे है, डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना? अब बच्चों देखो क्या है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डाइपोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग डाइपोल के बारे में एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड सीख चुके हैं, याद भी है। ठीक है, क्यों ना मैं इस डाइपोल को, किसी वेक्टर को स्प्लिट किया जा सकता है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर में, क्यों ना मैं इस वेक्टर को ही 2 वेक्टर में ब्रेक कर दूं, एक इसी के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। तो इस वेक्टर का 2 कंपोनेंट कर लो, एक इसके अलोंग, इसी के अलोंग, थीटा के अलोंग और थीटा के परपेंडिकुलर। अपने आप एक कंपोनेंट इधर करोगे दूसरा परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये वाला तो पी कॉस थीटा बनेगा, दिख रहा है सबको, ये वाला पी साइन थीटा बनेगा। अब ये 2 वेक्टर बन गया, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। अब ये पी नहीं रह गया, मतलब ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, पी साइन थीटा पता है और पी कॉस थीटा पता है, और ये दूरी आर है। बताओ, यही तो बन गया ये, इसी पॉइंट पे तो बताना है। अब मैं कहूँ तो मतलब 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, ये कुछ बच्चों को तो एकदम स्ट्राइक भी कर गया होगा सर, ये पूरी बात चमक गया, मुझे तो ऐसा किया ही क्यों आपने? जो चमक गया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं चमका होगा तो हम चमका रहे हैं अभी। यहाँ पर बेटा देखो, तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, तो मैं ऐसा क्यों किया, इस वेक्टर को, इस डाइपोल को 2 में क्यों ब्रेक किया? इसलिए किया कि अब देखो आसानी से आपको दिख रहा होगा कि सर इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाएगा, और इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट, सॉरी, इस वाले डाइपोल के लिए एक्सियल बोला जाएगा, इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल बोला जाएगा। बहुत आसानी से बात चमका सबको ना, इसीलिए। अब यार तब तो बहुत आसान है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये आएगा ना बच्चों, एक्सियल की वैल्यू क्या होता है 2k, पी जो है वो पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया, दिख रहा है सबको ना, एक्सियल का एक्सियल के डायरेक्शन में। ये इक्वेटोरियल है, बहुत सुंदर।
इक्वेटोरियल में परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट होता है इसके, याद रखो इसके अपोजिट। के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, इसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट होगा, एकदम ध्यान से समझो, बस ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री सब कुछ है, इसमें कुछ है ही नहीं है और है बहुत आसान। रिजल्टेंट इन दोनों का, दो वेक्टर है बच्चों, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो पहली बात तो नेट कितना आएगा, दो वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो नेट कितना आएगा, नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के पी कॉस थीटा, सॉरी 2 के पी कॉस थीटा आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा के पी बाई आर क्यूब। तो बच्चों 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बन जाएगा, यानी ई नेट जो आया वो आ जाएगा के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। किताबों में यह भी दिया होता है तो याद कर लोगे तो कोई बुराई है नहीं इसमें। अब इसे देखो वेरीफाई कर सकते हैं, जब एक्सियल पॉइंट की बात आएगी तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, थीटा 0 रख दो तो ये 4 हो गया 2 के पी बाई आर क्यूब, थीटा 90 रख दो इक्वेटोरियल बन जाएगा के पी बाई आर क्यूब। बात समझ में आया सबको ना। और देखो उसके बाद ये रिजल्टेंट गया ई नेट, मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल अल्फ़ा कितना होगा, तो आप सभी को पता होगा, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, तो इसको वेक्टर को यहाँ पे लाओगे तो मुझे लग रहा है आप सब लोग बता पाओगे tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ये कंपोनेंट अपॉन ये कंपोनेंट, यानी के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, यानी tan अल्फ़ा जो हो जाएगा tan थीटा बाई 2। एक रिलेशन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में तो डायरेक्ट एक बार आ चुका है। ज्योमेट्री पूरा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैं पूछूं ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो देखो ध्यान से, ये डाइपोल ये है, इससे पहले तो थीटा एंगल पे तो यही है, और थीटा से फिर कितना एंगल रोटेट किया है अल्फ़ा, तो यानी कितने एंगल पे है, देखो पहले थीटा फिर थीटा वाले से फिर अल्फ़ा, यानी ये डाइपोल के बीच का एंगल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल अल्फ़ा प्लस थीटा है, और अल्फ़ा थीटा में ये रिलेशन है। ठीक है ना, ये पूरी बात समझ में आई सबको, मुझे लग रहा है सबको आ गया होगा। अब अगली बात बच्चों करते हैं हम लोग, चलो एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, एक चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है, एक चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है, एक चार्ज क्यू माइनस क्यू यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये सेपरेशन L है, ये भी सेपरेशन L है, यहाँ से कुछ P पॉइंट, R बहुत बड़ा है L से, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, EP बताओ, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ध्यान समझो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सर अब इसमें डाइपोल का क्या कॉन्सेप्ट, बेसिक जैसे पढ़े थे, तो मैं कहूँगा डाइपोल यूज करो, बताया नहीं गया है क्वेश्चन में डाइपोल यूज करना है, लेकिन देखो क्या अगर ये बात बोल दिया है तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, देखो बहुत बड़ा है। तो इसको डाइपोल माने कि इसको डाइपोल माने, तो मैं कहूँगा कि ऐसे इसको मान लोगे तब तो यार ना तो ये इक्वेटोरियल बनेगा ना तो एक्सियल बनेगा। अगर आप लेकिन ऐसे डाइपोल मान ले रहे हो
तो ये तो इक्वेटोरियल बन गया, और इक्वेटोरियल पे इस डाइपोल की वैल्यू देखो P कितना है 2QL। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन यूज करने के बाद KP/R³, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा KQ/R²। बोलो बच्चों, यानी जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसका आंसर हो गया। देखो ई नेट कितना आएगा, आप √ऑफ KQ/R² का होल स्क्वायर प्लस KP की जगह लिख सकते हैं 2QL, लिख लेना, बस ये आंसर आ गया। अब ये आंसर अगर ऐसे आप नॉर्मल तरीके से करते बिना डाइपोल का पढ़ाई किए तो ये शायद बहुत टफ हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इसीलिए कहते हैं ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद और चीज़ें और क्लियर होती जाती हैं। जैसे जैसे टॉपिक, आप कहने के लिए है कि नए नए टॉपिक पढ़ेंगे तो सर कन्फ्यूजन होता है, नहीं, नए नए पढ़ने से और पिछली चीज़ें और आसान होती हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले भी कर सकते थे, पहले की पढ़ाई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन तब की पढ़ाई में आप ये वाला ट्रिक जो समझ में आया, ये आपका ऑब्जर्वेशन ये नहीं कर पाते। अब ये आसानी से आपको समझ में आया कि इसको मतलब डाइपोल मान लूँ क्योंकि ये दिया है, इतने को डाइपोल मान लें, और इसको ना मानूँ डाइपोल कोई इसको भी मान सकता है। इसको मानोगे तब समस्या हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये एक्सियल बनेगा ना तो इक्वेटोरियल बनेगा, दिक्कत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे बच्चों आपको दिया जाए एक डाइपोल है, 2 × 10⁻⁴ कूलम मीटर का, -8, ठीक है ना, कूलम मीटर का एक डाइपोल है। इस डाइपोल से इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 है। मुझे 4,3 एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। पहले समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डाइपोल दिया है, ओरिजिन पे डाइपोल रखा है, डाइपोल दिया है, ओरिजिन पे डाइपोल रखा है, सब कुछ दिया है। अब आपसे पूछ रहा है 4,3 पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, पहले तो आर थीटा के टर्म्स में इसको लिखो, क्योंकि आर थीटा हमें पता हो जाएगा। एक बार आर पता चल जाए, थीटा पता चल जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। आर और थीटा पता चलते ही डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो आर तो दूरी पता चल जा रहा है, देखो 5। थीटा भी निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 4 होगा, ये 3 होगा, तो थीटा tan थीटा जो आ गया 3/4, देखा सबको। कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े, E = KP, K की वैल्यू होता है 9 × 10⁹, P की वैल्यू है 2 × 10⁻⁸ R³ 25, 1 + 3 cos² थीटा की वैल्यू 16/25। ये देखो बच्चों कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 18 × 10, 180/25। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 180/25, और ये कितना आ जाएगा 48 + 25, 74/25। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलम।
ये आंसर आ गया। ठीक है ना। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आप बता सकते हो, कितना भी दूरी पे कहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए। कोई पूछ ले मुझसे ये डेटा सॉल्व हो जाने के बाद, सेम प्रॉब्लम में आपको पूछ लिया जाए कि बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा 4 मीटर की दूरी पे, तो थीटा बताओ कितना है इस बार 180। 180 होने का मतलब है मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे। एक्सियल पॉइंट है क्या ये? बिल्कुल सही है, एक्सियल पॉइंट है। अगर ये एक्सिस है तो एक्सियल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा पी के डायरेक्शन में, तो पी के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो कैसे बनाओगे? K2KP/r³ आ जाएगा आंसर। पी की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू 4 मीटर दिया है, और डायरेक्शन आई कैप, क्योंकि देखो पी की ऐसा होता है ना फॉर्मूला एक्सियल का 2KP/r³। ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी इतना ही है।